टूट गई आरिफ और सारस की दोस्ती। वन विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। जाने क्या कहता है वन विभाग एक्ट। उत्तर प्रदेश की अमेठी के मंडका गांव में रहने वाले आरिफ को उसके ही खेत में लगभग 1 साल पहले एक घायल सारस मिला था। जब आरिफ ने उस सारस को देखा तब उसके पैर में चोट लगी थी। घायल होने के कारण उसने उसे अपने घर ले जाकर सारस का इलाज किया। अब आरिफ काफी समय सारस के साथ गुजारता था। उसे घर का बना खाना जैसे दाल चावल सब्जी रोटी खिलाता था। इस तरह इन दोनों के बीच दोस्ती हुई और समय के साथ ये दोस्ती और भी गहरी होती चली गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि आरिफ ने सारस के साथ तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो अपलोड कर दिए। वीडियो वायरल हो गए, लेकिन आरिफ और सारस की दोस्ती को वन विभाग की नजर लग गई और वन विभाग की टीम सारस को अपने साथ ले गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस मामले में योगी सरकार पर निशाना साधा था। खैर, ये तो थी वो कहानी जो सोशल मीडिया पर छाई हुई है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश संविधान के हिसाब से चलता है और संविधान में वन्य जीवों को लेकर भी कुछ कायदे कानून बनाए गए हैं। चलिए हम आपको इस वीडियो में उन्हीं नियमों के बारे में बताते हैं कि अगर कोई इंसान किसी वन्य जीव को पालता है तो उसे किस कानूनों का पालन करना चाहिए। वन्य जीव संरक्षण कानून क्या है? दरअसल भारत में बेजुबान जानवरों पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार को रोकने के लिए भारत सरकार ने साल 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इस कानून को लाने का मकसद वन्य जीव के अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाना था। साल 2003 में इस कानून में संशोधन किया गया, जिसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 रख दिया गया। इसमें दंड और जुर्माना को भी कठोर कर दिया। जानवरों की रक्षा के लिए कानून। प्रिवेंशन ऑफ क्रूशियल एनिमल एक्ट 1960 की धारा 11A के अनुसार भारत में किसी भी पालतू जानवर की मौत उसे छोड़ने, प्रताड़ित करने, भूखा प्यासा रखने की होती है तो उसके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। ऐसी स्थिति में पालतू जानवर के मालिक पर जुर्माना हो सकता है और अगर 3 महीने के अंदर दूसरी बार ऐसा ही होता है तो जानवर के मालिक पर जुर्माने के साथ 3 महीने तक की भी जेल हो सकती है। 2. आईपीसी की धारा 428 और 429 के किसी भी जानवर को जहर देकर या किसी और तरीके से जान से मारने या उसे कष्ट दिया तो दोषी को 2 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। 3. किसी भी जानवर चाहे वो पालतू ही क्यों ना हो उसे लंबे समय तक लोहे की सांकर या किसी भारी रस्सी से बांधकर रखना अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा अगर आप अपने पालतू जानवर को घर के बाहर नहीं निकालते हैं तो ये भी कैद माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में 3 माह की जेल और जुर्माना हो सकता है। 4. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 16C के अनुसार किसी भी जंगली पक्षियों या सरीसृपों को नुकसान पहुंचाना या उनके घोंसलों को नष्ट करना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा करने पर व्यक्ति को 3 से 7 साल की जेल और 25,000 का जुर्माना हो सकता है। पशु पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों को संरक्षण। 1. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 66 धाराएं और 6 अनुसूचियां हैं। इन अनुसूचियों में पशु पक्षियों की सभी प्रजातियों को संरक्षण प्रदान किया है। 2. अनुसूचित 1 और 2 के तहत जंगली जानवरों और पक्षियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है और इस नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सजा का प्रावधान दिया जाता है। 3. वहीं अनुसूची 3 और 4 भी जंगली जानवरों और पक्षियों को संरक्षण देते हैं, लेकिन जिन जानवरों को रखा गया है उनके साथ किए गए अपराध पर सजा का प्रावधान काफी कम है। 4. अनुसूची 5 में उन जानवरों को रखा गया है जिसका शिकार किया जा सकता है, जबकि अनुसूची 6 में शामिल पौधों की खेती और रोपण पर रोक लगाई गई है। कितनी बार गंभीर अपराध दर्ज किए जा चुके हैं? हमारे देश में किसी भी जानवर पर पत्थर मारना बिल्कुल आम बात है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि ऐसा करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। साल 2022 के अप्रैल महीने में महाराष्ट्र के मॉनिटर रिजॉर्ट में अप्राकृतिक सेक्सुअल एक्टिविटीज करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
साल 2020 में एक गर्भवती हथिनी की विस्फोटक फल खिलाकर मारने का मामला काफी चर्चा में रहा। इस घटना ने देश भर में आक्रोश को भड़का दिया था। लोगों ने इस घटना पर खूब आपत्ति जताई। रेल की पटरी पर हुई 63,000 जानवरों की मौत। कैग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2017 और 18 से 2020 और 21 के बीच 3 एशियाई शेरों और 73 हाथियों के साथ 63,000 से ज्यादा जानवरों की मौत रेलवे पटरियों पर टक्कर खाने से हुई। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में साल 2020 में हाथी और भालू के हमले से 137 लोगों की मौत हुई, जब 281 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। बीते 10 सालों में इस राज्य में कम से कम 204 जंगली हाथी अलग अलग कारणों से मारे गए। साल 2018 में ही 17 हाथी की मौत हुई, जिसमें 4 नर हाथी हैं। वहीं साल 2018 में 33 भालुओं की मौत हुई। इसके अलावा एक सफेद शेर और तेंदुआ की भी मौत प्रदेश के जंगलों में हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।